मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं आपका मैथ्स टीचर सचिन यादव आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर 12 ऑफ द क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक का और एक्सरसाइज 12.3 आज हम करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने पिछली वीडियो में 12.2 खत्म कर ली थी स्टूडेंट। तो जैसा आप लोगों को पता है कि ये जो चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, फर्स्ट एक्सरसाइज में वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने आप लोगों को बताया था कि रेशियो का मतलब होता है बेसिकली आपको फ्रैक्शन में किसी भी चीज़ को डिनोट करना, दिखाना। तो फ्रैक्शन जो होता है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कई तरह के होते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर इन चीज़ों से मतलब नहीं है, मतलब मैटर नहीं करता है। मैटर ओनली ये करता है कि चीज़ों को फ्रैक्शन में डिनोट करना, दिखाना है किस तरीके से। तो मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बता चुका हूँ, उसके लिए आप पिछली 2 वीडियोस देख सकते हैं। फिलहाल आज मैं फर्स्ट और सेकंड वीडियोस के बाद थर्ड वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो जो एक्सरसाइज 12.3 जो हम करने वाले हैं उसमें पहला क्वेश्चन आप देखेंगे स्क्रीन पर। बोला इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लोथ इज 1470 देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लोथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि यूनिट सेम होनी चाहिए अगर आपको कंपेयर करना है किसी भी दो चीज़ों को। उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि फॉर एग्जांपल आपकी हाइट मेरे से कम है, बट अगर आपको मैं एक टेबल पे खड़ा कर दूं और तब मैं आपसे अपनी हाइट को कंपेयर करूं तो ऑब्वियसली आप मेरे से ज़्यादा लंबे लगेंगे। लेकिन रियलिटी वो नहीं है। रियलिटी ये है कि मैं आपसे लंबा हूँ। उसका रीज़न ये है कि हम दोनों अलग अलग सरफेसेस पे स्टैंड कर रहे हैं। दैट इज़ वाई चीज़ों में फ़र्क आ रहा है। तो जब तक बेस सेम नहीं होगा, जब तक यूनिट सेम नहीं होगी, लेवल सेम नहीं होगा, तब तक चीज़ों में कंपेयर नहीं किया जा सकता कि कौन ज़्यादा बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पर इफ़ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज़ 470 तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कितना 7 मीटर की कॉस्ट है 1470, ठीक है 1470 और बोल रहा है कि 5 मीटर क्लोज का निकालना है। तो एक तो तरीका ये हो गया जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन बेसिकली इस एक्सरसाइज में हम यूनिटरी मेथड सीखने वाले हैं। ठीक है, यूनिटरी मेथड क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चलकर, लेकिन पहले आप सिंपल मेथड बताओ, जिससे आप सिंपल मेथड आप सीखो, जिससे आप इन चीज़ों को निकाल सको। तो आपको बोल रहा है 5 मीटर का निकालो। ठीक है, तो 5 मीटर का निकालने के लिए आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। एक्स सेलेक्ट कर लो, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आंसर निकाल लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, एक्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, एक्स यहाँ पर आ जाएगा और 5 यहीं पे रहेगा, 470 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और 7 मीटर जो था वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी कपड़े का मतलब यूनिट का निकाल सकते हो कि कितना कॉस्ट होगा। तो अगर हम बात करते हैं कि 5 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट कितना होगा, तो वो हमको कॉस्ट यहाँ पर निकालने के लिए 5 ऊपर ही रहेगा, 470 ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे और x यहाँ पर चला जाएगा, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। याद रखना जो भी चीज़ निकालनी हो वो हमेशा ऊपर साइड में होना चाहिए। आप x को यहाँ पर नीचे रख के नहीं निकाल सकते, आपको x को यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो करना कुछ नहीं, 7 2 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7 और 0 आ जाएगा। तो x मीटर क्लोज का यानी जो हमने माना है 5 मीटर क्लोज का कॉस्ट हो जाएगा वो 21 मतलब 210 यानी 210 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई 210 जितना होगा वो कितना होगा, 5 मीटर क्लोथ का कॉस्ट हो जाएगा। तो करना कैसे है, 21 5 का कितना होता है 105। तो 1050 रुपीज़ जो है वो कॉस्ट हो जाएगी कितने, 5 मीटर ऑफ क्लोथ की। तो ये तो एक सिंपल मेथड था। ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो मैं चाहूँगा आप एक बार अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। तो वो कैसे करना है उसको ध्यान से देखिएगा। इसी क्वेश्चन को सेम इसी वे में, सिमिलर क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन होगा, इसको हम अलग मेथड से करेंगे। इस मेथड का नाम है, नोट डाउन करेंगे, यूनिटरी मेथड। अब इसका नाम ऐसा क्यों दिया गया, पहले हम इसमें एक यूनिट का यानी 1 पीस का निकालते हैं, फिर उसके बाद जितने भी यूनिट का निकालने के लिए बोलता है उतनी यूनिट का हम निकालते हैं। कॉस्ट हो या फिर प्राइस हो या फिर कुछ भी निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप देखिए गिवन है 7 मीटर ऑफ क्लोथ का गिवन है कितना 1470 रुपीज़। तो 1 मीटर का कैसे निकलेगा आप बताओ। 1 मीटर का 1470 अपॉन में 7 आ जाएगा। इस चीज़ को आप मानते हैं, हाँ। तो इसी तरीके से अगर 5 मीटर का निकालना है तो वो कैसे हो जाएगा 1470 अपॉन में 7। ये 1 मीटर का आया, 1 मीटर को इंटू कर देंगे 5 मीटर से, तो सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है ना, 1 मीटर का 1470 है तो अपॉन में 7 है, तो ये सेम 1 मीटर इंटू में 5 मीटर का आ जाएगा। और सेम यही चीज़ आएगी, देखो 1470 अपॉन इंटू में 5 अपॉन में 7, तो सेम चीज़ें काटने पे आपको 210 आएगा, इंटू में आप 5 करेंगे और निकल के आपका कितना आ जाएगा 1050 रुपीज़। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये कॉस्ट आ जाएगी 5 मीटर ऑफ क्लोथ की, कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लोथ। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, रिक्वायर्ड आंसर।
ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। इस पूरी एक्सरसाइज में यूनिटरी मेथड ही चलेगी स्टूडेंट्स। और यूनिटरी मेथड मैंने आपको बताया कि पहले हम इसमें 1 मीटर का निकालते हैं और उसके अकॉर्डिंग मतलब 1 यूनिट का निकालते हैं, 1 यूनिट का, उसके अकॉर्डिंग हम जितना भी मांगा होता है, डिमांड किया होता है, उसके अकॉर्डिंग बाकी सबका निकालते हैं। तो हमें करना यही है, पहले हमें 1 मीटर का फाइंड करना है, देन उसके अकॉर्डिंग हम कितने भी मीटर का फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में जैसे हमने 7 मीटर के बाद 5 मीटर का फाइंड किया, तो अब इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको अब स्टार्ट करा रहा हूँ, तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। लेकिन ये जो फर्स्ट मेथड है ये इजी जरूर है, लेकिन इस मेथड से आपको करना नहीं, जो ये मैं अभी रब कर रहा हूँ, इस मेथड से आपको क्वेश्चन को करना नहीं है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया, सेकंड सिमिलरली आप कर लेंगे, ठीक है। या फिर अगर आप बोलते हैं तो मैं एक बार चलिए देखता हूँ सेकंड क्वेश्चन भी आपके लिए। सेकंड बोल रहा है कि एकता अर्न करती है 3,000 रुपीज़ इन 10 days, हाउ मच विल शी अर्न इन 30 days। तो अगर वो 10 days में अर्न करती है, 10 days में 3,000, ठीक है, 10 day में 3,000 अर्न करती है वो। तो अगर आप बात करते हैं कितने डेज की, 30 days की, तो 30 days में कितना अर्न करेगी, 3,000 अपॉन में 1 डे का पहले निकालना पड़ेगा ना, हमने यूनिटरी मेथड यूज़ किया, तो 1 डे का पहले निकालो। 1 डे में कितना अर्न करेगी, 10 आ जाएगा नीचे, ठीक है। जो भी चीज़ यहाँ पे होती है वो नीचे आ जाती है, इससे काट देंगे 300 आ जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं 30 days का, ठीक है, तो 30 days में ज़्यादा अर्न करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है जितना भी आया 300 आया, आप तो डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर 3,000 अपॉन में 10 इंटू में, यानी ये इसकी वैल्यू तो 300 ही आ जाएगी ना, तो 300 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो या फिर ऐसे कर लो। तो इससे आप ऐसे काट दो, सीधे कितना हो जाएगा, 10 यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 3 9,000 अर्न करेगी वो रुपीज़। इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा स्टूडेंट्स, बाकी जो छोड़ दूंगा वो आपके लिए एज ए असाइनमेंट होंगे। तो अब मैं सीधे थर्ड क्वेश्चन छोड़ के चल रहा हूँ फोर्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। फोर्थ का एक पार्ट मैं आपके लिए करा रहा हूँ, ए और बी दोनों ही करा देता हूँ, फिर फिफ्थ आप कीजिएगा, फिर हम सिक्स पे चलेंगे। तो फोर्थ और सिक्स मैं आपको करा रहा हूँ। फोर्थ अब देखिएगा यहाँ पे आपके लिए, आई थिंक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी काफ़ी सारे हैं, ठीक है, तो 11 क्वेश्चन है करीब। तो फोर्थ मैं आपके लिए करा रहा हूँ, देन मैं सिक्स पे चलूँगा। तो फोर्थ क्वेश्चन आप देखेंगे, बोल रहा है कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ वीट इज ₹91.50। कितना है, 5 kg वीट का कॉस्ट है, आई थिंक यस, 5 kg ऑफ वीट का कॉस्ट है 91.50 रुपीज़, ठीक है, इतनी कॉस्ट है, ठीक है। तो 1 kg का कितना हो जाएगा, 91.50 अपॉन में 5, ठीक है। अब कितने kg का पूछ रहे हैं आप बताइए, आपसे पूछ रहे हैं 8 kg वीट का, तो इंटू 8 कर देना। अगर ये 1 kg का आ गया तो इंटू 8 कर देंगे तो 8 kg का आ जाएगा। ये ए पार्ट तो ये निकल जाएगा। और दूसरा क्या बोल रहा है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वीट कैन बी परचेज इन 183 रुपीज़ में कितना वीट परचेज किया जा सकता है, ठीक है। तो पहले ये तो आपका निकल जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके काट पीट के निकाल लेना जो भी आएगा। ए पार्ट यहाँ से निकल जाएगा। बी पार्ट निकालने के लिए बोलो 183 रुपीज़ में कितना है, क्वेश्चन सीधे पलट जाएगा। 91.50 में 5 kg आता है, 1 पैसा में आएगा 5 अपॉन में 91 इंटू में 50। तो अगर हमें 183 रुपीज़ में बोल रहा है तो 183 क्या आ जाएगा, इंटू हो जाएगा 183। तो यहाँ से अगर आप पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, तो ये डबल जीरो लग जाएगा। और इसको आप अगर आप काटेंगे आपस में तो कुछ ऐसे कट जाएगा। बाकी मल्टीप्लाई करके काट लीजिएगा, जो आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप फोर्थ क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। 1 रुपये में 5/91 रुपीज़ 50 पैसा आया, तो 183 रुपीज़ में क्या आ जाएगा, इंटू 183। 1 रुपये का अगर इतना है तो 183 रुपीज़ का इंटू 183 कर देना ना। बाकी पॉइंट्स वगैरह हटा के आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आई होप अब तक आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो मैं अब 6th क्वेश्चन आपके लिए आपके स्क्रीन पर, मेथड का नाम है यूनिटरी मेथड, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन 6 बोल रहा है कि साइना पे ₹50,000 एज रेंट फॉर 3 month, ठीक है। हाउ मच डज शी हैव टू पे फॉर द होल ईयर इफ द रेंट पर मंथ रिमेन सेम। अगर रेंट सेम रहेगा तो पूरे साल के लिए कितना पे करना पड़ेगा। भाई 3 month के लिए पे कर रही है कितना, आई थिंक 15,000 पे कर रही है 3 month के लिए। 1 month के लिए कितना करेगा, 15,000 3 आ जाएगा नीचे, ये जो होता है उठ के नीचे आ जाता है। तो अगर 12 month के लिए करें बोले तो 1 ईयर के लिए, तो कितना हो जाएगा
3 नीचे इंटू 12, 3/4 हो जाएगा 12, और 12 मंथ का आ जाएगा कट के 12 मंथ या आप 1 ईयर कह लो, बात एक ही है, ठीक है, होल ईयर का 15 इंटू 4 60,000 रुपीज़ वो पे करेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेंगे। 7th आप खुद ट्राई करेंगे, 8th मैं आपके लिए करा रहा हूँ। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी, 8th बोला तो वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक्स। अगर वेट 72 बुक्स का 9 kg है तो वेट पूछा है, 72 बुक्स का वेट है 9 kg। ठीक है, 1 बुक का वेट होगा 9/72, तो कितना पूछा है, 40 बुक्स का पूछा है, इंटू आप कर देना 9/72 इंटू 40। ठीक है, 9 8 72, 8 5 kg वेट होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। पहले हमने क्या किया, 72 बुक्स का वेट दिया 9 kg तो निकाल लिया, फिर 1 बुक का करने के लिए 72 नीचे आ जाएगा 9/72, 40 बुक्स का निकालने के लिए अभी 1 बुक का आया 9/72, तो अगर हमें 40 बुक्स का निकालना है तो इंटू 40 कर देंगे, तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे की है नीचे। ठीक है, और उसके बाद 5 kg हमारा वेट आया। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। ठीक है, जो जो क्वेश्चन मैं छोड़ते जा रहा हूँ स्टूडेंट वो आपको खुद ट्राई करने हैं, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे से वीडियो को पॉज करके मतलब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं यूट्यूब के, या फिर वीडियो को देखने के बाद आप मेरे से डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली कॉल करके मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, लाइव सेशन में पूछ सकते हैं, कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको 8th करा दिया है, तो 9th आप खुद ट्राई करेंगे, 10th मैं आपके लिए करा रहा हूँ, 11th फिर आप खुद को ट्राई करेंगे। तो 10th हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, 10th क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 10th क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि राजू ने परचेज किया 10 पेन्स ऑफ ₹150। ठीक है, 10 पेन की कॉस्ट है ₹150। ठीक है, तो एक पेन की कितनी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है 150 अपॉन में 10 दैट इज 15 रुपीज़। ठीक है, अब बोल रहा है कि मनीष ने बाई किए 7 पेन्स ऑफ ₹84। ठीक है, मनीष का इधर ले लेते हैं, 7 पेन है 84 रुपीज़ के। ठीक है, तो 1 पेन कितना का आएगा, 12 रुपीज़ का। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कैन यू से हु गेट द पेन चीपर, किसने सस्ता पाया है। ऑब्वियस सी बात है मनीष का ये है, जो एक पेन 12 रुपीज़ का है, इसका एक पेन जो है वो 15 रुपीज़ का है, तो मनीष ने सस्ता पाया पेन को, चीपर पाया। ठीक है, मनीष बाई चीपर पेन्स। 11th भी देख लो लगे हाथ, वो भी खत्म करा ही देता हूँ। ठीक है, बाकी क्वेश्चन के बाद बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप कर लेना, ये भी मैं आपको समझा ही दे रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से खत्म हो जाएगी और आपको वीडियो में काफ़ी मज़ा भी आया होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अनीस मेड 42 रन्स इन 6 ओवर्स एंड अनूप मेड 63 रन्स इन 7 ओवर। 42 रन बनाता है 6 ओवर्स में। ठीक है, एंड अनीस ने और अनूप ने मेड किया 63 रन्स इन 7 ओवर्स। ठीक है, अब बोल रहा है हु मेड मोर रन्स पर ओवर। तो सिंपल सी बात है, अगर हम बात करते हैं ओवर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले तो ओवर्स में अगर हम बॉल को कन्वर्ट कर लें तो किस तरीके से निकलेगा, 42 रन बनाए 6 ओवर्स में और 63 रन बनाए 7 ओवर्स में, यही रीज़न है ना। हाँ यही है, तो अगर हम इसको सीधे बॉल्स में कन्वर्ट कर दें पर बॉल अकॉर्डिंग तो, या पर ओवर अकॉर्डिंग, तो ऐसे कर लेते हैं 6 ओवर में इसने बनाया है 42 रन। ठीक है, रन्स मान लेते हैं, और इसने 7 ओवर्स में बनाया है 63 रन्स। ठीक है, ये कौन है, अनीस, और वो है अनुज। ये अनीस है और वो कौन है, अनुज है। तो देखो अब एक ओवर का अगर हम निकालें तो 42 अपॉन में 6, 7 रन्स पर ओवर बनाया इसने। ठीक है, और इसका अगर एक ओवर का बनेगा तो 7 नीचे आ जाएगा, 9 रन्स पर ओवर। तो ऑब्वियस सी बात है अनुज ने ज़्यादा बनाए हैं। ठीक है, तो अनुज स्कोर्स मोर रन्स पर ओवर। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी आपके डाउट्स हों प्लीज़ लाइव सेशन में जरूर पूछेगा, और सभी क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, इंक्लूडिंग जो मैंने आपको कराए हैं वो भी, और जो नहीं कराया वो भी ट्राई करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।